दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जिसके पूरे चेहरे पर ब्लड लगा हुआ था। साथ ही आसपास का माहौल भी काफी डरावना था क्योंकि आसपास कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इन डेड बॉडीज को इसी लेडी ने खाया था। यानी कि ये लेडी कोई मामूली लेडी नहीं बल्कि ये एक विच थी। खैर, अगले सीन में हम विचेस के ग्रुप को देखते हैं जो इस विच को पेड़ से लटका कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये विच नहीं मरती और तड़पने लगती है। इसके बाद एक लेडी अपनी बंदूक से विच को शूट करती है पर अब भी उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर अचानक उस विच में आग लग जाती है और वो आसमान की तरफ चली जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इजी और उसकी माँ पर, जिनका अपना एक प्राइवेट बैंड होता है। यानी ये दोनों किसी के सामने शो परफॉर्म नहीं करते, बस आपस में ही प्रैक्टिस करती रहती हैं। इजी और उसकी माँ एक सुनसान जंगल में रहती थी जहाँ कोई भी नहीं आता था। आज इजी की माँ शहर जाने वाली थी, इसलिए वो इजी से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। इस पर वो मना कर देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इजी की माँ उसे बाहर लेकर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलने देती थी। खैर, जब वो चली जाती है तब इजी भी जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ घर वापस आके देखती है तो वो नहीं होती है। इसलिए वो जंगल में जाकर कुछ लकड़ियों से एक सिंबल बनाती है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद वो सिंबल अपने आप ही आसमान की तरफ उड़ जाता है। इसके बाद वो घर आकर अपनी टेबल पर भी इसी तरह का सिंबल बनाती है और उसके ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसके जरिए वो इजी को ट्रेस करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई मामूली लेडी नहीं है बल्कि वो एक विच है जिसके पास कई तरह की पावर है और ये सिंबल उनके लिए एक ड्रोन की तरह काम करता है, जिसके जरिए वो किसी को भी ट्रेस कर सकती थी। और जब वो इजी को ट्रेस करके देखती है तो वो एक नदी के किनारे बैठी हुई होती है और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो यहाँ हाइकिंग करने के लिए आया था। इजी से देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी इंसानों को देखा नहीं था। वो आदमी इजी को अपनी भतीजी के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है क्योंकि वो यहीं पास में रहती है। इस पर इजी मना कर देती है क्योंकि वो तो कभी इस जगह से बाहर गई ही नहीं थी। अब वो आदमी इजी के साथ हंसी मजाक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ इजी की माँ आ जाती है और इजी को यहाँ से जाने का कहकर खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करके अचानक उस आदमी के पास आ जाती है और उससे बात करते करते उसे जंगल की तरफ ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई है। इस पर वो मना कर देता है। तभी अचानक इजी की माँ यानी विच उस आदमी को मंत्र पढ़कर हवा में लटका देती है और उसके हाथ से उसका खून टेस्ट करती है, लेकिन उसके खून का टेस्ट इजी की माँ को कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे अपनी पावर से राख में बदल देती है। पर ऐसा करने के बाद उसे बहुत दुख होता है, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है जहाँ इजी उससे कहती है कि वो बीमार है। इस पर उसकी माँ उसे कहती है कि वो कल तक ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन हम इजी को जंगल में घूमते हुए देखते हैं जहाँ वो घूमते घूमते पहाड़ों के दूसरी तरफ चली जाती है और तब उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जहाँ एक लड़की भी थी। इजी उस लड़की को देखने लगती है और जब उस लड़की की नजर इस पर पड़ती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी की भतीजी एम्बर थी, जिसके पास इजी जाकर उससे बात करने लगती है। इजी एम्बर से कहती है कि उसे एक बीमारी है, इसलिए वो लोगों से दूर रहती है कि कहीं उसकी ये बीमारी दूसरों को भी ना लग जाए। इस पर एम्बर हंसते हुए उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसका नेचर इजी को काफी अच्छा लगता है। वहीं घर में इजी की माँ एक सीक्रेट रूम में जाती है जिसके दरवाजे पर वही सिंबल बना हुआ था जो उन्होंने इजी को ट्रेस करने के लिए बनाया था। जैसे वो इस सिंबल पर अपना हाथ रखती है तो उनके हाथ से एक चाबी बाहर निकलती है जो उस रूम की थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और टेबल पर एक किताब को रखा हुआ देखती है जो कि विचेस की ही किताब थी। इसके बाद वो उस किताब के ऊपर अपना हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तभी उन्हें विजन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें उन्हें इजी झूठा बोल रही थी और आसपास बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई थी। इधर इजी और एम्बर बहुत सारी बातें करती है और साथ में काफी एंजॉय भी करती है। एम्बर इजी को बताती है कि ये पूल हाउस उसका नहीं है, वो तो बस यहाँ छुप कर आई है और उसने कल अपने दोस्तों को भी यहाँ बुलाया है, इसलिए वो इजी को भी कल यहाँ पे आने को कह देती है और इजी भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसे एम्बर के साथ काफी अच्छा लग रहा था। अगले दिन इजी और उसकी माँ बैंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो कि उनका सीक्रेट बैंड होता है। इजी अपनी माँ से कहती है कि हमें अपने बैंड को लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहिए, पर वो मना कर देती है और साथ ही इजी को भी लोगों से दूर रहने के लिए कहती है। रात में इजी जब अपने कमरे में बैठी होती है तो वो एम्बर के हेयर क्लिप को अपने बालों में लगा कर देखती है जिसे उसने चुरा लिया था और अब उसका बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। फिर वो अगले दिन एम्बर से मिलने के लिए जाती है जहाँ उसके दोस्त भी आए हुए थे। इजी एम्बर के दोस्तों से मिलती है और उन्हें ड्रम प्ले करके दिखाती है जो सभी को बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं और एक कप के अंदर जिंदा वर्म को डाल देते हैं और वो कप इजी के पास आता है। इसे देखकर इजी कहती है वो वेजिटेरियन है, लेकिन उन लोगों के फोर्स करने पर इजी उस वर्म को खा लेती है, जिसके बाद उसे कुछ नशा सा हो जाता है और वो तेज चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके घर का मालिक वहाँ पे आ जाता है और ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बर और इजी एक साथ जंगल की तरफ निकल जाती है जहाँ इजी एम्बर का गला पकड़ लेती है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तभी इजी के पास उस घर का मालिक आता है और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन इजी उसको कुछ भी नहीं कहती और अपने घर आ जाती है जहाँ पे उसकी माँ उससे पूछती है कि वो अब तक कहाँ थी। तब वो बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी। इजी उन्हें ये भी बताती है कि उसने एक जिंदा वर्म को खाया है। ये सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। तब वो उन्हें कहती है कि वो ठीक है और मैं बीमार नहीं हूँ। इस पर उसकी माँ उसे बीमार ना कहकर खतरनाक कहती है, यानी इजी बीमार नहीं थी बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए खतरनाक थी। अब रात में हम इजी को अपने कमरे में सोता हुआ देखते हैं जहाँ उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं
और वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है। और जब उस सिंबल पर हाथ रखती है तो उसके हाथ से एक चाबी निकलती है, जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और उसे वही किताब रखी हुई दिखती है जिसके ऊपर वो हाथ रख देती है। फिर उसे भी वही विजन आने शुरू हो जाते हैं जिसमें वो अपनी माँ को खून से लथपथ देखती है और आसपास बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई थी। साथ ही कई औरतें भी यहाँ से वहाँ भाग रही थी और ये टाइम आज से कई सालों पहले का था। इसके बाद इजी उसी जंगल में जाती है और एक वर्म को पकड़ के खाने वाली होती है। तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और फिर इजी अपनी माँ से पूछती है कि वर्म खाने के बाद उसे अजीब फील क्यों हुआ। तब उसकी माँ उसे कहती है कि वर्म खाने की वजह से नहीं बल्कि वर्म की लाइफ की वजह से हुआ था, क्योंकि वर्म जिंदा था और इससे ही हमें पावर मिलती है, जिस वजह से इजी को अजीब फील हुआ था। इस पर इजी कहती है कि फिर तो हमें इंसानों को खाना चाहिए क्योंकि उनसे हमें और भी ज्यादा पावर मिल सकती है। तब उसकी माँ की आंख खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रही थी। इसके बाद वो उठकर इजी के पास आती है जो किचन में बैठ के नाश्ता कर रही थी और नॉर्मल खाने को इंसानों के पार्ट समझकर एंजॉय कर रहे थे। फिर ये दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इजी एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक विच है। उसकी माँ उसे कहती है कि उसने जो वर्म खाया था वो नॉर्मल था, इसलिए उन्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। इस पर इजी उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों एक जैसी हैं। इस पर उसकी माँ हाँ में जवाब देती है और कहती है कि उनकी माँ भी एक विच ही थी, लेकिन वो एक अच्छी माँ नहीं थी। इसके बाद वो इजी को एक वर्म खिलाती है और उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना सिखाती है। वो एक लकड़ी लेती है और अपने जादू से उस पर एक फूल उगा देती है, लेकिन जब इजी ऐसा करती है तो लकड़ी से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो काफी डर जाती है। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि वो लोगों के पास नहीं जा सकती क्योंकि उसकी वजह से दूसरों को खतरा हो सकता है। पर इजी उनकी बात को नहीं मानती और लगातार लोग के आसपास जाती रहती है, साथ ही उन पर नजर रखती है। इसके बाद जब एक रात उसकी माँ सो रही होती है तब उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ इजी होती है जो उनसे कहती है कि वो कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पे आई थी और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन इजी के जाने के बाद उसकी माँ उसी सीक्रेट रूम में जाती है और किताब पर हाथ रखने के बाद अपने आप को और एम्बर को खत्म होता हुआ देखती है, जिस वजह से वो काफी डर जाती है। यानी ये किताब फ्यूचर में होने वाली चीजों को बताती थी। इसके बाद वो इजी के पास जाकर उससे एम्बर के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें कहती है कि एम्बर के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो गई है क्योंकि एम्बर को इजी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। अब अगले दिन जब घर पर इजी की मदद नहीं होती तब इजी उस किताब के पास जाकर उस पर हाथ रखती है और विजन में हर तरफ तबाही, आग और अपनी माँ को खून में लथपथ देखती है, जिसके बाद वो अपने खून से वही सिंबल बनाती है और एम्बर को ट्रेस करती है। यानी कि अब इजी को भी अपनी पावर्स मिलती जा रही थी। शाम को इजी और उसकी माँ फिर जंगल की तरफ निकल जाती है और वहाँ उन्हें एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि जरूर इसे किसी वाइल्ड एनिमल ने मारा होगा क्योंकि उनका नेचर काफी गुस्सैल होता है और वो इजी को भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना सिखा देंगे। इसके बाद वो इजी से कहती है कि हम लोग को हेलबेंडर कहा जाता है, यानी ये लोग हेवन की तरफ पीट करके हेल की तरफ झुकते हैं। उनके पूर्वज लोग को मारा करते थे लेकिन वो नहीं चाहती कि इजी ऐसी बने। तभी यहाँ पर एक पुलिस अफसर आकर उनसे कहता है कि उसे यहाँ एक ओनर की डेड बॉडी मिली है, क्या वो इस डेड बॉडी के बारे में कुछ जानती है। इस पर दोनों इनकार कर देती हैं और इजी कहती है कि उसे शायद विचेस ने मार दिया होगा। इतना कहकर ये दोनों अपने घर आ जाती हैं जहाँ इजी की माँ उसे उसकी नानी के बारे में बताती हैं कि वो एक मॉन्स्टर बन गई थी और उन्होंने गांव के सभी बच्चों को खा लिया था, जिसके बाद उन्हें पेड़ से लटका दिया गया, लेकिन फिर भी वो मरी नहीं। इसलिए पछतावे में उन्होंने अपने आप की ही जान ले ली। यानी जो लेडी हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी वो इजी की ग्रैंड मदर ही थी और यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि इजी भी उनकी तरह बन जाए, इसलिए वो उसे हमेशा वेजिटेरियन खाना ही खिलाती है क्योंकि विचेस मांस खाने के बाद ही पावरफुल बनती है। इसके बाद इजी एम्बर से मिलने के लिए जाती है लेकिन वो उसे बात किए बिना ही यहाँ से चली जाती है। इधर इजी की माँ की पावर्स जाग चुकी थी, जिस वजह से सिंबल पर हाथ रखने के बाद भी सीक्रेट रूम की चाबी बाहर नहीं निकलती, इसलिए वो इजी के रूम में जाती है और तब उन्हें विचेस की वही किताब रखी हुई दिखती है। किताब पर हाथ रखते ही उन्हें विजन आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि इजी ने ही उस ओनर को मार कर खा लिया है, जिस वजह से वो काफी ताकतवर हो गई है, साथ ही वो एम्बर को भी खाने वाली है। ये देखकर वो जल्द ही बेसमेंट में जाती है और एक टनल में एम्बर को अधमरी हालत में देखती है जो उनसे हेल्प मांगती है। तभी यहाँ इजी भी आ जाती है जिससे उसकी माँ कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो मॉन्स्टर बने लोगों को मारे, लेकिन अब वो ऐसी ही बन गई है। इस पर इजी उन्हें कहती है कि हमें पावर्स इसलिए मिली है ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। इतना कहकर वो अपनी पावर के जरिए सब जगह आग लगा देती है और एम्बर को भी मार कर खा लेती है, लेकिन अपनी माँ को नहीं खाती और उनसे कहती है कि वो इस लायक भी नहीं है कि उन्हें खा सके क्योंकि वो एक डिजर्विंग विश नहीं है और उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। इतना कहकर इजी वहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।